तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना आपदा प्रबंधन का लगातार लेक्चर ले रहे थे, और शायद हमको लग रहा है कि 3 या 4 वीडियो हुआ होगा आपदा प्रबंधन का। जो आज का ये वीडियो है, आज की वीडियो में चाहे 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो या 2 घंटा का हो, इसमें पूरा आपदा प्रबंधन हम लोग क्लास 10 में पूरा खत्म हो जाएगा। आज हम लोग आपदा प्रबंधन पूरा खत्म करके ही रहेंगे। तो आज आप मेरे साथ क्लास में बने रहेगा, पूरा लगातार लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, और हमें एक बार सा लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट से प्रोत्साहन मिलती है, खुशी होती है कि आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और एक बार सा सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा वीडियो लाइक करने में, और हमें उस वीडियो जब लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों ने देखा उनको अच्छा लगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आपदा प्रबंधन आज की क्लास वीडियो में पूरा आपदा प्रबंधन हम लोग पूरा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपदा प्रबंधन का पूरी तरह से खत्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज जो टॉपिक है, हमारा शुरुआत आज का टॉपिक जो चीज से होगा वो है सुनामी। जो हमने भूकंप पढ़ लिया था वो सुनामी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुनामी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और बहुत दमदार तरीके से। आप लोग कॉपी कलम और अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिएगा, और कॉपी कलम लेके बैठिएगा आराम से। नए नए कॉपी कलम इस पर चले, नए नहीं जैसे आपको पहले लिखे होंगे, और आज के क्लास को वहीं पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो सुनामी। क्या है हमारा आज का टॉपिक? सुनामी। इसको इंग्लिश में हम लोग सुनामी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुनामी ही बोलते हैं इंग्लिश में। इसके इंग्लिश में दूसरा नाम नहीं होता है। अब जानेंगे इस सुनामी आखिर आयल कहां से। किसी चीज का कहीं तो जन्म होता है ना, तो इस सुनामी का जन्म कहां से है, तो लिखेंगे। देखिए ये जो सुनामी है, सुनामी ये कहां से है? तो सुनामी जो है जापान से है। कहां से है? जापान से। सुनामी दो जापानी दो जापानी कॉपी हाथ में, सुनामी दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। बना है। ये जो सुनामी शब्द है किससे मिलकर बना है? तो सुनामी दो जापानी शब्द से मिलकर बना है। किससे किससे? तो पहला देखिए, अगर हम सुनामी को तोड़ते हैं, तो सुनामी को मान लीजिए तोड़ा, तो क्या मिलेगा? सुजोड़ नामी, यही नहीं मिलेगा? सुजोड़ नामी का अर्थ क्या होता है? सुनामी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि आखिर सु का अर्थ क्या है? दो सु और नामी जो शब्द है ना, ये जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी। ये दोनों शब्द कहां से आया है? तो जापान से, और इन्हीं दोनों को क्या बना है? सुनामी। अब लिखेंगे सु का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे सु का अर्थ है, आप लोग ये सब लिख चलिएगा साथ साथ में, साथ साथ में इसको लिखे चलिएगा, क्या मोबाइल पे लिखेगा, ये टाइम ना लगे। तो सु का अर्थ होता है समुद्री तट। समुद्री तट, तट मतलब समुद्र का किनारा। और नामी का अर्थ क्या कहता? तो नामी का अर्थ होता है लहरें, चाहे लहर। सुनामी का अर्थ क्या होता है? देखिए सुनामी जो है दो जापानी शब्द से बना है। ठीक, सु जो नामी, और सु का अर्थ क्या होता है? तो समुद्र का तट। समुद्र का तट, तट माने समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। और नामी का अर्थ क्या होता है? लहर। तो इससे वो क्या समझ आता है कि समुद्र तट लहर, यानी समुद्री तट पर उठने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यानी समुद्री तट, समुद्री तट यानी समुद्री तट पर उठने वाले लहरों को सुनामी कहते हैं। देखिए जो समुद्र सुनामी कहते हैं, समझे? कि समुद्र पे, समुद्र के तट यानी समुद्र के किनारे पे जो लहर उठती है, बड़े बड़े लहरें। आप लोगों ने समुद्र देखा है मोबाइल फोटो वीडियो में? देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि, अच्छा तो अगर आपने देखा होगा कि पानी बहुत ऊपर उठता है समुद्र में, तो देखा है लहर उठते हुए?
तो जब बहुत ज्यादा वो अगर उठेगा और आगे हमारे तट पे किनारे पे जब टकराएगा तो उसे बोलते हैं सुनामी। कोई दिक्कत है इसमें? सुनाई में तो समझ आया क्या होता है सुनाई मतलब है? समुद्र होता है, समुद्र में जब लहरें उठती है ना, बहुत ज्यादा लहरें, तेज पूरा बड़े बड़े लहरें, तो उससे बोलते हैं सुनामी। अगर हमारे पास पैनल होता तो हम दिखा देते हैं आपको, लेकिन आपको पैनल दिखाता नहीं देखते। चलिए इसी को पढ़ते हैं। तो जो समुद्र में बड़े लहरें उठती है बोलते हैं सुनामी। तो एक क्वेश्चन लिखिए परिभाषा अच्छा से। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? ब्लैक मार्कर बोला टाटा बाय। ब्लैक मार्कर जगह खड़े आप आराम कीजिए आराम से आपका तब आएगा। चलिए सुनामी क्या है तो लिखेंगे जब समुद्र की तली में जब समुद्र की तली में उत्पन्न भूकंपीय तरंग के कारण बड़े तरंग के कारण बड़े बड़े लहरें उठने है उठने लगती है। जब समुद्र के तली में उत्पन्न भूकंपीय तरंग के कारण बड़े लहरें उठने लगती है और जब वह समुद्री तट से टकराते हैं तो उसे सुनामी कहते हैं। देखिए सुनिए, आखिर सुनामी आता कैसे है? अब मेन बात समझिए टॉपिक यहाँ पे कि सुनामी आता कैसे है। तो जब समुद्र के तली में उत्पन्न भूकंपीय तरंग के कारण बड़े 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 लहरें उठने लगती है और जब वह समुद्री तट से टकराते हैं तो उसे सुनामी कहते हैं। देखिए हम लोग कुछ दिन पहले भूकंप आया था ना, भूकंप, जब वही भूकंप अगर धरती पे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जमीन पे आएगा तो भूकंप है। लेकिन जब वही भूकंप समुद्र में आएगा, जब वही भूकंप समुद्र में आएगा और जब समुद्र में भूकंप आएगा तो उसके कारण क्या होगा? बड़े बड़े लहरें समुद्र में उठेंगी, बड़े बड़े लहरें उठेंगी और जब वही लहरें आके समुद्र के तट से किनारे से टकराती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सुनामी। ऐसा में तो सुनामी से आता कैसे? तो सुनामी आने का मुख्य कारण है समुद्र के तली में भूकंप का आना। जब समुद्र के तली में भूकंप आएगा तो उसी कारण बड़े लहरें उठेंगी और जब वह लहरें आके जब हमारे तट से किनारे से टकराती हैं तभी उन्हें हम लोग सुनामी कह सकते हैं। चाहे वो समुद्र में कितना ही बहुत बड़ा सुनामी नहीं कहेंगे जब तक वो आगे हमारे किनारे तट पे नहीं टकराएगी। तो सुनामी समझ आइएगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा सुनामी किसे कारण आता है? तो किसे कारण आता है? समुद्र तली में भूकंप के कारण। यानी समुद्र में क्या होता है? तली में जमीन, समुद्र के नीचे बहुत तेज भूकंप आता है तो पानी क्या होता है? अपने उठने लगता है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए। इसमें कहीं भी दिक्कत है? इसमें कहीं भी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो पहले एक और लिख लेते हैं, एक लाइन इसमें और स्टार मार के कि भारत में सबसे तेज सुनामी
भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 26 दिसंबर, भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया 2004 को आया था। अच्छा ये बताइए कि सबसे तेज भारत में सबसे तेज सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को बहुत ज्यादा क्या हुआ था, सुनामी आया था। देखिए हम जानते हैं कि भारत में सबसे तेज सुनामी कब आया था, तो 26 दिसंबर 2004 में। लेकिन ये बात जानिए कि भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी, तो पता है इसमें क्या हुआ था? इसमें 2 लाख, कितने लाख? 2 लाख लोगों की पूरी मृत्यु हो गई थी। 2 लाख मतलब समझ आता है, दो पूरा एगो जिला, पूरा एगो जिला साफ हो गया था सुनामी के कारण। तो भारत में सबसे तेज सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को, जिसमें लगभग लगभग 2 लाख लोग की मौत हुई थी। समझ लीजिए 2 लाख लोग, यानी पूरा एगो जिला साफ। 2 लाख लोग की, कम से कम 2 लाख की, लगभग 2 लाख, यानी पूरा एक्यूरेट नहीं, कम से कम 2 लाख है, यानी पूरा को समझिए जिला का जिला साफ। एक बार अगर सुनामी आएगा पूरा जिला साफ। तो सबसे तेज सुनामी भारत में कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को आया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम है इसमें कहीं पे भी? चलिए पूरा समझ आ गया टॉपिक कि सुनामी है क्या, कब आया था, कैसे आता है। तो सुनामी आने का मेन मुख्य कारण क्या है? कि समुद्र तली में भूकंप आना। समुद्र के तली में, समुद्र के नीचे भूकंप का आना। जब तक समुद्र तली में भूकंप नहीं आएगा तब तक क्या होगा? हमारा सुनामी नहीं आएगा। अब बोलिए पूरा समझ आ गया? ये कहीं भी दिक्कत है इसमें? 1% का भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं है? तो इसके लिए क्या बढ़े? चलिए 26 दिसंबर 2004 को सबसे तेज भूकंप थी भारत में, सुनामी आया था, जिससे 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। चलिए अच्छा ये बताइए, सुनामी के आने से हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। सुनामी सुनामी से होने वाले हानि को लिखें। अच्छा ये बताइए कि सुनामी से होने वाले हानि को लिखें, एक क्वेश्चन है। सुनामी से होने वाले हानि को लिखें। तो सुनामी से कैसे कैसी हानि होगा? पहला तो सुनामी आएगा तो सब बहुत सारे जान माल की क्षति होगी, अत्यधिक जान माल की क्षति का होना। दूसरा का घर, बड़े बड़े घर, होटल, कंपनी सबका हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। लाखों लोग घर से बेघर हो जाना। बेरोजगारी का बढ़ना, अत्यधिक जान वाली क्षति होगी। और क्या होगा? बिजनेस बिजनेस, व्यापार व्यापार बंद हो जाएगा। सड़क पुल आदि टूट जाएगा। यह सब ना होगा, सड़क पुल टूट जाएगा। संचार व्यवस्था, आपस में लोगों का बातचीत करना होगा, बाधित होगा। तो यह सब ना प्रॉब्लम होगा जी, यही सब ना हानि होगा। एक क्वेश्चन उतारिए, इसका आंसर गलत आप लिख कर, हम नहीं लिखाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन लिखिए इसको, सुनामी से होने वाले हानियों को लिखे। एक क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे, हम समझा देते हैं। क्या है कि इसमें क्या क्या हानि होगा? घर टूटेगा, अत्यधिक जान वाली क्षति होगी, सड़क पुल टूटेगा, घर टूटेगा, लाखों लोग घर से बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे, कोई मर जाएगा। ये सब हानियां होंगी। इसको आप पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को, ये हम नहीं लिखाएंगे, इसको हर से लिख के लाना है क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर को घर से लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा सुनामी से होने वाले हानि नहीं लिखे थे, और फिर उसके आगे लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लिखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि हानि तो हमने जान लिया कि हानि क्या था, लेकिन अब इसे बचेंगे कैसे? इससे बचेंगे कैसे? तो क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ आसमान में जाएगा, बहुत बढ़िया। सुनामी के सुनामी के विनाशकारी सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपाय
बचने का उपाय को लिखें। बचने का उपाय को लिखें। अब बताओ बबुआ, जब सुनामी आई तो क्या करबो? नचियो। सुनामी आई तो फिर खाएगा, फिर अभी है। सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय को लिखे। जब सुनामी आई तो क्या करेगा बा? जान हमार चढ़ गई हमरे ला टावर पे। अमेरिका में चढ़ गया। अरे हाँ देखिए हम भी है अमेरिका में चढ़ गया क्या करबो? तो जैसे अपन का अमेरिका में चढ़ गया अपन तैयार खातिर टावर पे, और सही हमने अपन जान में जगह कहां चढ़ जाएगा बा? टावर पे। जब सुनामी तो कहां चढ़ जाएगा बा? टावर पे। ठीक। अरे गजब गजब पागल बा तो छोटा। देखो ये ना कहला कि हम बिहार में टावर पे चढ़ला सा तो आदमी का शेष ना ले लो है। आ जब वही कोनो अमेरिका में चढ़ गए तो हाथ ना वायरल हो गया। बिहार में हाथ ना चढ़ा तो भाई नहीं है। अरे भैया बिहार एक तो अब पता पहले अमेरिका कहता था कि क्या हो तुम भारत, क्या हो तुम भारत। अब भारत में कहता है कि अमेरिका के सब चीज भारत पहले अमेरिका कहते भारत के कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, भारत के कहते रहे। अब अमेरिका क्या करता है कि जवन काम बिहार वाला करता तो भारत वाला उधर टू टू अपन फेमस होता है। ओका से पहले बिहार में चढ़ा सा टावर पे कितना में चढ़ा सा अपन हम बिहार खातिर बिहार करे खातिर और सही हो चढ़ा सा टावर पे देख के कॉपी करके क्या करबो। तो जब सुनामी तो कहां चढ़ जाएगा बा? टावर पे। टावर पे चढ़ा तो जिंदा ना बचबो। बच्चे से गेलो भगवान भरोसे। चलो तो पहले का आंसर लिखम जा। परीक्षा में पूछी सब, परीक्षा में कुछ नहीं। सुनामी से बचने के उपाय को लिखे है तो टावर पे चढ़ जा। कई बार उत्तर कम टावर पे चढ़ाओ तनी दुख। सुनामी इसके आंसर नहीं है। के सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपाय निम्नलिखित है। बचने का उपाय नियमन है। कौन कौन नियमन है तो देखेंगे। पहले लिखेंगे इसमें भूकंप महसूस होते ही समुद्री तट से दूर चले जाएं। देखो गाना वालों गो वाले बीच के बउआ ध्यान दो गो वाले बीच के देखो जब सही सुनामी आई तो करे का बा जो सही तो गोल वाला मारा समुद्र के किनारे नहा तर बड़ा का बहुत बढ़िया समुद्र के किनारे आ तारा जो सही तनी मुनी लागल तनिको भूकंप तारा महसूस भइल कि थोड़ा भूकंप आइल बा तो बड़ा किनारे तारा महसूस भइल कि भूकंप आइल बा तो बस कहां चले जाएगा बा? समुद्र छोड़ के दूरिया भाग जाएगा समुद्र तट के। काहे कि समुद्र के किनारे भूकंप आए यानी समुद्र भूकंप आए और समुद्र में भूकंप आए तो सुनामी आई और सुनामी तक लपेट के लेके जाई। तो कैसे बढ़िया बा की तरह जैसे भूकंप आएगा तो कहां चल जाएगा बा? समुद्र तट से दूर भाग जाएगा बा। समुद्र से दूर भाग जाएगा बा। ऐसे में भागते हुए चल जाओ। अरे देखो मरे को ही नु कसम मरबो जिए को तो कसम जी को कहो ताकि भूकंप महसूस हो दूर भाग जा। अच्छा मान लो तो 4 किलोमीटर दूर बाहर तो कोई ना 4 किलोमीटर करता दौड़बो दो 4 किलोमीटर दूर मिलो अब 5 चल के एकदम पूरा लपेट के पूरा 20 किलोमीटर में चल तो कहानी खत्म हो जाए क्या फायदा। तो भूकंप का वाला भूकंप महसूस है तो समुद्र तट से दूर भाग जाएगा बा। पहले का करेगा बा। दूसरा काम में करेगा बा कि जो सरकार कहेला मोदी सरकार या मौसम विभाग द्वारा
दी जाने दी जाने वाले दी जाने वाली दी जाने वाली चेतावनियों दी जाने वाली चेतावनियों का दी जाने वाली चेतावनियों का पालन करना। देखो सरकार कहतिया बउआ, सरकार क्या कहतिया, मेलोडी चॉकलेट खिलाओ, ठीक है। सरकार क्या कहती है, मेलोडी चॉकलेट खिलाओ, पढ़ना नहीं है, पढ़ लिए क्या होगा। देखो सरकार या मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली चेतावनी का पालन करें। देखो मान लो मौसम विभाग कहता है कि जो सही सब अब जल्दी जल्दी क्या करो लोग, तो समुद्र तट के खाली करो लोग, भूकंप आए सुनामी आए रहा, तू कह ना हमार बाबा कहले कारण पंडित बाबा कि तू जिंदा बच के अइबो, तो हम ये खा रहा तो जिंदाबाद जीवो ना नु। तो जो सरकार आ मौसम विभाग कहेला वो बात के चेतावनी पालन करे के चाहे, बोल दीजिए, ठीक है। तो जो सरकार या मौसम विभाग चेतावनी दे उसका पालन हमें करना चाहिए। इ ना कि हमार आज पंडित बाबा कह के रहमान बा कि आज तोरा कुछ ना हो जो मौसम विभाग कहा से मर जाई ना, हमार बाबा कहले बारन जिंदा रहो चा, बाबा कह पे भक्त बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ, ठीक। तो सरकार के मौसम विभाग उनको है कि हाई क्या अब समुद्र तट खाली करो, भूकंप आए लगा, सुनामी आ रहा हो, हमें खाली कर देवे के चाहिए। अभी ना क्या बाबा सोना चांदी के लेके जब आराम से घाट पे चल दीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे कि तटीय इलाकों तटीय इलाकों में मजबूत और समुद्र से दूर घर बनाना चाहिए। देखिए दूर बनाना चाहिए। अच्छा सुनो, मान लो भूकंप, तू क्या करता है, हमारा तू पैसा उतारे बहुत ज्यादा, तो बोल घर खरीद लो समुद्र इलाका में, तो तू समुद्र में घर बनीबो कि समुद्र के किनारे बनीबो, समुद्र से बहुत दूर बनीबो, इन्हें के समुद्र में लेके खड़ा कर दियो घरवा पर, ठीक बा। समुद्र में लेके खड़ा कर दियो तो बढ़िया से तार काम तमाम हो जाए। तो घर कहाँ बनाने के बाद, तो पहलका में बहुत मजबूत बनाने के बाद, पहलका में बहुत मजबूत बनाने के बाद, और दूसर का समुद्री तट से दूर बनाने के बाद समुद्र में घुसा दिया था, आज तक तो 12 लीटर दे ले चल। चलो कोई दिक्कत बाटे सब में, तो अमिताभ बच्चन को पैसा वगैरह दे, ये मस्त नया बने ओकर प्रोटेक्शन लगा तारा इलाज जान है। संडे के दिन कैसे करला, तो ऐसे से ना करी, ऐसे से करी, तो समुद्र कहीं जो वो जो ऐसे से ना करी। देखो अमिताभ बच्चन के बात अलग बबुआ, अमिताभ बच्चन के बात अलग बा, वो मरबो कहीं रू, मान ला कि उनका कभी कुछ कारण से मान ला मृत्यु खिलावा, तो उनका बस अपना पूछ रहा कि पूरा उनका अपना बॉडीगार्ड बना सके, भले घर फंस जाए कि ना मर जाओ, तारा हमारा भाई भले हम मर लेकिन घर फंसे के ना चाहिए। तो उनका लोग पैसा बता रहे, पैसा नहीं है तू गरीब बारा, तो ध्यान रहे। तो घर कहाँ बनेगा, समुद्र से दूर। लेकिन चिंता मत करो, हमने दिन समुद्र लिखे सुखाड़ से प्रभावित बन दक्षिण बिहार में, तो बाढ़ कहाँ से आई। चलो हो गए। अब एगो लास्ट कि सुरक्षित स्थानों और रास्तों का जानकारी पहले से रखें। देखो हर सबसे जरूरी बात है कि सुरक्षित स्थान और सुरक्षित रास्तों की जानकारी पहले से रखें। मान लो तुझे कुछ ही बहुत रहा, तारा ये पता नहीं है कि सुरक्षित जगह का बा और सुरक्षित मान लो कि रास्ता का बा, मान लो कि ये भूकंप आ गई, घर मस्त लगे, तो क्या करबो, केने मरबो। जब तक तारा से पहले से पता चल कि हाँ सुरक्षित स्थान का बा, तो खेत में चले जाए चाहिए, बाजार में चले जाए चाहिए,
और पूरा जगह पे जल्दी चाहिए। और सुरक्षित रास्ता कौन बा? गेट्स भाई के जल्दी से जल्दी चाहिए। हमारा तो पता नहीं है कि सुरक्षित जगह का बा और सुरक्षित रास्ता का बा, तो सुनामी इधर पता नहीं तुम्हें दबा के मर जीवो। ठीक, तो सुनामी के जब सुनामी आई तो हई सब काम करेगा बा ऐसा में कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग भी, एंड लाइक कर दीजिए दबा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंखें पे चमक रहा है लाइट हुआ तो चमकेगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि भूकंप और सुनामी, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें, यानी अंतर लिखें। ये दोनों में अंतर का अंतर स्पष्ट करें। तो पहले इसके आंसर लिखेंगे कि भूकंप और सुनामी में अंतर निम्न है। भूकंप और सुनामी में अंतर निम्न है। शांत रहिए। भूकंप और सुनामी में अंतर निम्न है। तो एक कवर में लाइन खींचेंगे, एक बार लिखेंगे इधर लिखेंगे भूकंप और इधर लिखेंगे सुनामी। ठीक, एक तरफ भूकंप और एक तरफ सुनामी। इसमें एक नंबर लिखेंगे, पृथ्वी में अचानक कंपन होता है। पृथ्वी में अचानक कंपन होता है, उसे ही भूकंप कहते हैं। यानी धरती के नीचे अचानक जो कंपन होता है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप। पहले वो समझा दिए, ठीक है। तो पृथ्वी में अचानक कंपन होती है उसे ही भूकंप कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है जी? इसका दूसरा नाम भूचाल भी है। इसका दूसरा नाम भूचाल भी है। अब देखिए सुनामी में समुद्र के तली से उत्पन्न लहरें जब समुद्री तट से टकराती है तो इसे सुनामी कहते हैं। यानी जैसे ही समुद्र के तले कहते हैं, समुद्र के तले भूकंप आए, आप बड़े बड़े जब लहरें उठ लगी और जब आके समुद्र किनारे से टकराई तो ओकरे का सुनामी कहल जाला। ठीक,
अब इसमें लिखेंगे 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या लिखेंगे कि भूकंप के कारण, भूकंप के कारण धरती में विशाल, धरती में विशाल दरार फट जाती है। हम मतलब नहीं कि भूकंप आएगा तो जमीन के पूरा दरार फट जाएगा, याद बटे पूरा बीच बीच से। लेकिन इसमें लिखेंगे 2 नंबर में, सुनामी में कोई भी दरार नहीं फटती, नहीं फटती है। सुनामी में कोई दरार ना फट रहा है, लेकिन भूकंप में दरार फटेला। चलिए अब इसमें लिखेंगे 3 नंबर में, 3 नंबर देखिए कि भूकंप आने से काफी जान, काफी जान माल की क्षति, जान माल की क्षति होती है, काफी जान माल की क्षति होती है। भूकंप के आने से बहुत ज्यादा जान माल की क्षति होता है, पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन सुनामी, सुनामी से होने वाले, सुनामी, सुनामी देखिए ऐसा मत लिखिए, आपको याद करना दिक्कत होगा, ऐसे लिखिए सुनामी के आने, सुनामी के आने से जान, सुनामी के आने से जान माल की क्षति, सुनामी के आने से जान माल की क्षति भूकंप की अपेक्षा, भूकंप के अपेक्षा कम होती है। अच्छा ये बताइए कि एक जगह भूकंप आएगा और एक जगह सुनामी आएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होगा, भूकंप वाला में सुनामी वाला में? भूकंप वाला में। समझिए कैसे, क्या है कि भूकंप जो है, मान लीजिए भूकंप आएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पूरा मोटिया कैन जितना पूरा पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र को बार कवर करेगा। जब भूकंप आता है तो थोड़ा बड़ा आता है, पूरा धरती में बहुत जगह आता है, बहुत दूर तक आता है, बहुत दूर तक आता है, फैल जाता है। लेकिन जो सुनामी है ये कहाँ पे आता है, तो केवल समुद्री तट पे, कहाँ पे आता है, केवल समुद्री तट पे और समुद्री किनारा को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो भूकंप है ये कहीं पे भी आ जाता है और बहुत बड़ा क्षेत्र को प्रभावित करता है और बहुत सारे घरों को फंसा, मतलब गिरा देता है, जिसमें अत्यधिक जानवर की क्षति होती है। तो हमेशा रखिएगा कि सबसे ज्यादा जानवर की क्षति किसमें होती है, तो भूकंप में, ना ही कि सुनामी में। सुनामी बस अपने तट यानी अपने किनारे वाले हिस्से को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन भूकंप जो है पूरे धरती को नुकसान पहुंचाती है। ठीक, और भूकंप के कारण धरती में विशाल दरारें फट जाती हैं, लेकिन सुनामी में कोई दरार नहीं फटता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट दिए पहले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया? किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। बस और आधा घंटा, आधा घंटा में पूरा हम लोग का आज आपदा प्रबंधन खत्म। टाटा बाय बाय, सी यू बाय। घरे जाए, घरे जाके सूख जाए, पढ़ लिख क्या होए, क्या होए। सुनामी, नामी नमी सुनामी, जापानी मान लो बउआ, तहार घर में मान लो तो घर में सुतल रहो ना, सुतल नहीं हो, मान लो तुम गांव से गौरी दिल्ली वाला, तारा घरे वाले घरे तार कोनो नहीं, घरे घर में मान लो तारा होगा,
लेकिन तारा घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होइल बा। अरे बाप रे, ऊपर देवल हमारे कुत्ता का बच्चा रहे। मान लो कि तू घर में सुतल बारो, भूकंप आइल, दब के मर गइल। भगवान वैसे होके, लेकिन मान लो घर में सुतल बारो, भूकंप आइल, दब के मर गइल। अब ये बताओ, ऐसा तो नहीं ना कि हयो घर में हेजो गिरी आ हाउ घर अपन जगह पे गिरी। कोनो घर के नहीं गिर सकेला, हम हाउ घर नहीं गिर सकेला, सब घर कहीं गिर सकेला। ये बताओ तो घरे लायक हेड़ी तो अपने हमारा लड़का बड़ी बढ़िया रहे, मोहर कोई सुनाई नहीं, हमारा ऊपर लाश चाहिए। तो अब का एक को पथरा उठा के दिखल जाए, बुआ कहां बारे? हां बारे, बारे में कहां बारे रे बोल। तो बोलो मैं तार तो कहानी साफ हो गई। आखिर तार लाश खुदाई कैसे? आखिर तार लाश खुदाई कैसे कि तू कोना में बारो, कहां बारो? तो हैं एक वो पत्थर हटाए तो देखी ना, जेसीबी से। हाँ बहुत बढ़िया, मारन चप्पल से मरिए जीव जेसीबी से। जेसीबी जहाँ भूकंप आएला तो ये देखने को लोग कि जब भूकंप आएला तो पूरा तहस नहस हो जाला। वो जेसीबी कैसे जाई? जेसीबी कैसे जाई? उड़ भी जाई, हेलीकॉप्टर गया। जमीन में खोज, पानी में खोजबो। भूकंप आई तो जमीन में डूब सुना, अगर समुद्र में भूकंप आई तो सुनामी हो जाई। भूकंप धरती पे आएला। ठीक, देखो एक खातिर एगो अलग से कैमरा रहेला। का होला? कैमरा, जो ना कभी कहे नहीं इंफ्रारेड कैमरा। कौन कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा। देखो तो लिखम जा, मलबे के नीचे, मलबे के नीचे दबे लोगों का, दबे लोगों का पता लगाने, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरे, कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए जब भूकंप भूकंप आए, मान लो कि तू भूकंप में दब के मर गइल है, मर गइल तो बारे रे ना करो पूछी, सीधा ले ऐसा कैमरा। अब देखिए सर इंफ्रारेड कैमरा से, वो जब कैमरा बड़ा नाम का होला इंफ्रारेड कैमरा है। बिंदु बटे से लिख लो, है बिंदु बटे इंफ्रारेड कैमरा। एकर उपयोग कइला मरले वाले वाला घर टूट गइल, फंस गइल तो में दबे, यानी मरले में तो घर टूटा फूटे घर उनके मरबे कहा जाला। तो मान लो तो घर फंस गइल, दब गइल, तो लाश के पता लगावे के बा। तो लाश के पता कैसे चली? इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। अच्छा ये समझ लो कि इंफ्रारेड कैमरा काम कैसे करता। आखिर कैसे पता करे कि हां तू जा रहा? इंफ्रारेड कैमरा का पता कैसे जरा? देखो तहार शरीर का तापमान कितना बाटे, लगभग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इंफ्रारेड कैमरा करला कि उहे तहार, अच्छा हम कहत नहीं कि हई जो हमनी के दीवार बा, ये दीवार के हमनी के शरीर के तापमान बराबर बा कम बेसी बा? बहुत ज्यादा कम बेसी बा, थोड़ा बहुत ना, बहुत कम। तो एक जगह कहीं पत्थर दे एक इंसान के हाथ दे हम, तो अगर जो कैमरा बाटे ओके करला कि गर्मी महसूस करला, क्या करला? तापमान के महसूस करला कि हां हजा इतना डिग्री पर, इतना डिग्री तापमान बा। तो हमने ये पता करला कि हां शरीर में 37 डिग्री तापमान बाटे, और जो तापमान बाटे वो दिखावेला कि हां इतना डिग्री, इतना गर्मी बाटे, तापमान बाटे, ऐसन आकृति बा। लाल लाल दिखाई देला तो ओकरे कहला इंफ्रारेड कैमरा। ते शरीर से करला गर्मी के पता लगावेला। ठीक, चलो अब तो हर लोग अगर दे दे इंफ्रारेड कैमरा तो तू लोग क्या कर बोलो, घर में झांक जाके देखो दूसरा के घर घरे क्या होता। इंफ्रारेड कैमरा से दिखेला लाल लाल। चलिए स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। चलिए अब लास्ट थोड़ा सा बचा है, देखिए एक क्वेश्चन है कि ओला 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 बर्फ को लगे खेल लेवा, ओला वृष्टि, ओला वृष्टि क्या है? अच्छा बचपन में थी कि ओला 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 बर्फ बोला, इजी द बेस्ट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 8 9 10 लास्ट में माइक पड़ रहा है। ये गेम के खेले बा लो हां
गेम ना काशी है। और मतलब वही ओला 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 बड़ा से बोला इज द बेस्ट स्टार्ट। तो बस वही से याद रखेगा कि ओला 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 बर्फ के गोला। तो वही याद रखेगा कि बर्फ के गोला है और ओला ओला दृष्ट ह का। तो लिखम जा जब वर्षा के साथ जब वर्षा के साथ आसमान जब वर्षा के साथ आसमान में से जब वर्षा के साथ जब वर्षा के साथ आसमान में से वर्षा के साथ आसमान में से बर्फ का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरने लगता है गिरने लगता है तो उसे ओला वृष्टि कहते हैं। तो उसे ओला वृष्टि कहते हैं। ऐसा में अच्छा तुम लोग कभी देखने वालों कि जब बारिश पड़ला तो छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा बहुत सारा गिरला जहाँ पर बचपन में उठाई खाते रहेंगे। हमने के वहीं पर कहते रहे बबुआ पत्थर गिरी तो मतलब हमने गाँव में बर्फ ना खाते रहे पत्थर कि जब पत्थर गिरी तो घरे में घुस जाएगा ना कपार बार फट सकेला। कहला कपार बार फट सकेला बहुत तेज आसान से गिरला। तो ओकरे कहल जाला ओला वृष्टि। क्या कहल जाला ओला वृष्टि। जब बारिश के साथ थे बर्फ के कुछ छोटा टुकड़ा पृथ्वी पर गिर लगे उजला का टुकड़ा ओकरे कहल जाला ओला वृष्टि। इसमें कोई दिक्कत बटे ओला वृष्टि में उल्टा हो जब बारिश के साथ साथ बर्फ के टुकड़े गिर लगे तो कहल जाला ओला वृष्टि। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले कोई दिक्कत है इसमें। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए तो पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस कैमरा उपयोग किया जाता है तो इंफ्रारेड कैमरा उपयोग किया जाता है। या शरीर का तापमान से पता लगा रखा यहाँ पे सूत्र पर है। चलिए अब ये थोड़ा सा टॉपिक बचा है आगे तुम देखिए एक बचा है टॉपिक कि हैम रेडियो क्या है। हैम रेडियो क्या है। अब देखते हैं हैम रेडियो क्या है। आइए इसे समझते हैं कि हैम रेडियो क्या है। अच्छा ये देखिए आज के जमाना में सबसे अच्छा लोकप्रिय बातचीत करने का साधन क्या है। मोबाइल। मोबाइल सबके जान पहचान सुविधा भले घरे खाए को चाहे ना मोबाइल सबके घरे बाटे काहे कि देखो मोबाइल बाटे बातचीत करे के लोकप्रिय साधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकप्रिय साधन कौन बाटे मोबाइल ही बाटे। लेकिन मान लो कभी बाढ़ आ गई भूकंप आ गई चाहे सुनामी आ गई उस समय तू मोबाइल काम ना करला। भूकंप आये सुनामी है तो मान लो भूकंप आ गई सुनामी आ गई तो सारा नेट पोल टूट जाए टावर टूट जाए लाइट ना रही तब तू किसी के साथ बातचीत करवा। हैम रेडियो से आखिर आज टेलीफोन जब केबल टूट जाए टावर टूट जाए तो बात कैसे करवा। तो हैम रेडियो आखिर ये हैम रेडियो होगा तो लिखम जा। तो इसके लिखेंगे आंसर हैम रेडियो एक प्रकार का हैम रेडियो एक प्रकार का एक प्रकार की वायरलेस वायरलेस में पता बाटे बिना तार वाला वायरलेस संचार प्रणाली है। संचार प्रणाली है संचार प्रणाली है जिसका जिसका उपयोग बिना किसी मोबाइल बिना किसी मोबाइल बिना किसी मोबाइल
नेटवर्क नेटवर्क तथा इंटरनेट 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 के लंबी दूरी लंबी दूरी तक संदेश भेजने भेजने के लिए किया जाता है, भेजने के लिए किया जाता है। देखिए डेंस इसे लिखेंगे, इसका उपयोग मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, यानी जब आपदा जाता है, आपदा प्रबंधन, अनुसाधन, शिक्षा के क्षेत्र और क्या काम है, तो शिक्षा का क्षेत्र, शौकीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। देखिए हैम रेडियो क्या है, तो हैम रेडियो एक प्रकार का वायरलेस संचार प्रणाली है, यानी बात जैसे मोबाइल बैठे तो मोबाइल में क्या होला कि भले ही वायरलेस बा, लेकिन क्या हमें क्या चाहिए, तो नेटवर्क होके चाहिए, रिचार्ज होके चाहिए, सिम होके चाहिए, तब ना कोई बातचीत होई। लेकिन ये जो हैम रेडियो एक में टावर रहे चाहे ना रहे, सिम रहे चाहे ना रहे, इंटरनेट रहे चाहे ना रहे, फिर भी तो बहुत दूर आपस में बातें चीत कर सकेला। तो एक कहल जाला हैम रेडियो, एक बिना तार वाला होला, एक में तरह नेटवर्क के, मोबाइल के, इंटरनेट के झंझट कुछ भी ना रहेला। एक और उपयोग कहाँ के होला, तो अधिकांशतः एक और उपयोग हमने के देखे ना तब आपदा प्रबंधन, अनुसाधन, शिक्षा और क्षेत्र के है। एक सबसे उपयोग कहाँ पे होला, सबसे उपयोग देखो समुद्री इलाके में कर सकेला, पहाड़ी इलाका में कर सकेला, चाहे सबसे ज्यादा उपयोग कब होला, जब बाढ़ उड़ाला, तब भूकंप आला तब है, क्या तब सब ऐसे टूट जाला, सब टूट जाला, टावर टूट जाला, तब आपदा में अगर उपयोग कर देला। अच्छा बहुत ज्यादा आदमी उपयोग करे, अपन बॉडीगार्ड के भी देला, देख ले बड़ लोग भी रहेला, छोटा वाला हेलो हेलो करलो सब, ओकरे कहला हैम रेडियो, वही हैम रेडियो। तो ओकरा अधिकांश तो उपयोग हम शौकी खातिर, आपदा खातिर और बहुत से काम खातिर कर जाला। लेकिन मेन कारण बात अगर आपदा में जब भूकंप का आएला तो सारा टावर केबल टूट जाला, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाला, नेटवर्क ना रहेला, तब एक से बातचीत कर देला। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए इंग्लिश के आगे हम पढ़े, हो गया। चलिए सुनो डाउन कीजिए पहले आप लोग। चलिए यहाँ पे हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब एक हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि चक्रवात लिखवाएंगे नहीं, बस समझा देते हैं। चक्रवात क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं गर्मी में दिन गर्मी में आपने देखा होगा कि हम लोग जिसको अपने भाषा में भवंडर बोलते हैं, भवंडर देखे, भवंडर है कि हवा बहुत तेज गोल नाचने लगता है, उड़ने लगता है, और चारों वहां का मिट्टी पत्थर और वहां का पेपर धूल कण सब उठा देता है। तो हमने बोले भूत आ गए, भूत आ गए। वो भूत कुछ ना रहेला, वो भूत कुछ ना रहेला, सब फालतू बात हो सकता रहेला। ओकरा कहा जाए चक्रवात, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। वो बोला था कि जब सारा जो हमारा हवा जो होला
अंदर से बाहर की ओर जाला। ना ना गलत नहीं, हवा जब बाटे बाहर से में अंदर की ओर जाला तो जो का होला बहुत तेज से भौंडा उठेला, और जो हवा बाटे पूरा गोल गोल पूरा उठेला बहुत ऊंचा तक, और सारा वहां के कचरा मिट्टी पेपर पन्नी तरह से हवा में अपन उठा देला, तो ओकरे के चक्रवात कहा जाला। और उसमें चलो एक और टॉपिक है कि भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन भूस्खलन देखिए भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन का अर्थ होता है धरती का घसकना। धरती का जब, अच्छा इसको लिखाई देते हैं, देखिए भूस्खलन का अर्थ है, भूस्खलन का अर्थ है, भूस्खलन का अर्थ है जमीन का जमीन का जमीन का धंसना। देखिए भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन का अर्थ होता है जमीन का धंसना या जमीन का खसकना। आप लोगों ने देखा होगा बड़े पहाड़ों में कि पूरा पहाड़ एक जगह से टूट के गिर जाता है, देखा हुआ है? पहाड़ टूट के गिर जाता है, बड़े पत्थर गिर जाते हैं, जिसमें पहाड़ी इलाका में ऐसा पहाड़ टूट के गिर जाता है, उसी को बोलते हैं भूस्खलन। ऐसे में पहाड़ होता है, पहाड़ से क्या होता है किनारा, एक किनारा पत्थर और बहुत सारे मतलब मिट्टी के साथ जमीन पहाड़ पे से गिर जाते हैं और नीचे लोग दब के मर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं भूस्खलन, धरती का धंसना। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, तो खत्म खत्म, हाँ इसी को कहते हैं खत्म। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं दी एंड, और हमारा आपदा प्रबंधन पूरा अच्छे तरीके से टाटा वायरल हो चुका है। अब आप लोग का होमवर्क क्या है कि पूरा आपदा प्रबंधन याद करिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको भी जुड़ना होगा ग्रुप में जुड़ जाएगा। एक बार हम फिर बता देते हैं 9231219562, इस नंबर का मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, इसी में आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जाएगा। तो हमारा आपदा प्रबंधन बहुत प्यार से पूरा खत्म हो गया, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया, समझ में आइए क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ लेते हैं। तो आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही, बाकी आपदा पूरा खत्म हो गया और मैथ कंटिन्यू कर ही रहे हैं लोग। तो चलिए आज की क्लास में तो करते हैं डी एन, टाटा बाय, टेक केयर एंड सभी को बहुत ध्यान मन लगा सभी पढ़िएगा, क्योंकि आपकी तमन्ना आपकी माता पिता का सपना आप लोग पे है। क्लास 10 में एग्जाम बहुत पास चुका है, मत सोचिए कि बहुत समय है, कुछ समय नहीं है, बहुत समय आपके पास कम है। जुलाई महीना आ गया, आपको याद दिला रहे हैं, जुलाई महीना में आज 5 तारीख हो गया है, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी भी पढ़ाई कीजिए। तो आज के रहने देता ही, बाकी आज क्लास करने दी एंड पूरे क्लास को माता सरस्वती के चरणों में समर्पण करते हुए टाटा बाय, टेक केयर एंड लव यू, जय श्री महाकाल।